का फैसला करना ही पड़ेगा। इस गरीबी से बचना चाहते हो सपना? कौन नहीं चाहता? तो फिर तुम्हें अपने आप को भूलना पड़ेगा। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। आज का जैकपॉट मेरी जेब में। पता चला मैं कौन हूँ? हीरा, लगता है ये लड़की हमारे काम की है। दुनिया में हर चीज बिकती है, खरीदार में दम होना चाहिए। अभी बताता हूँ। निम्सल जरा एक। तेरी ये मजाल? हाँ। चुड़ैल कहीं की। पैसा के पेड़ पर लगता है, जो डाल हिलाती आंगन में गिरे। आप लोगों का अपराध मैंने अपने सर पर लिया और सजा हुई थी 6 महीने की। अपना हिसाब चुकता करो। अरे ये क्या? अरे आजकल लोग इसी को तो पसंद करते हैं। देखो, अब भी क्या तुम्हें उन लोगों के सामने शर्म आएगी? रुपये की चमक दिखाकर गरीब की इज्जत का सौदा करना चाहते हो? हर दिन मैं ऐसा सौदा करता हूँ। अमित, समय हो गया। बेबी हो गई है जवान, नाचेगी, झूमेगी, गाएगी। इसके लिए मैंने एक पुराने मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी की थी। एक भी सवारी नहीं मिली, इसलिए झट से आप टैक्सी में बैठ जाइए और फट से अपने घर का पता बताइए। बोलेगा तो सपना कहाँ है? हाँ ना तुम। सवाल के जवाब में सवाल मत करो। साल 1974 में अरविंद सेन द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म कसौती के बारे में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था तो उन दिनों वो एक संघर्षरत या स्ट्रगलिंग एक्टर थे जिसकी कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तब तक अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। इस फिल्म के कहानी और स्क्रिप्ट तैयार किए थे सुरहित कर, डायलॉग्स लिखे थे सतीश भटनागर और संगीत तैयार किए थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म कसौती के निर्माता और निर्देशक अरविंद सेन अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी और बाद में रेशमा और शेरा से बहुत प्रभावित हुए थे। इसके बाद ही उन्होंने अमिताभ को अपनी फिल्म कसौती के लिए साइन किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा प्राण, हेमा मालिनी, रमेश देव, सोनिया साहनी, सुलोचना लाटकर, मुराद, सत्यन कप्पू, राजेश शर्मा, अभि भट्टाचार्य, भारत भूषण और मैक मोहन थे। इसी फिल्म में हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन ने पहली बार एक दूसरे के विपरीत हीरो हीरोइन के रूप में एक्टिंग किए थे। क्योंकि हेमा मालिनी और प्राण किशन सिकंद उस समय के बहुत बड़े सितारे थे, इसलिए उन्हें फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन से कहीं अधिक भुगतान या पेमेंट किया गया था। फिल्म कसौती के लिए साइन करने के बाद अमिताभ की कई और फिल्में रिलीज तो हुई, लेकिन वो सारी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तब उस समय के फिल्म जगत से जुड़े कुछ अनुभवी लोगों ने इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक अरविंद सेन से इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को हटाकर उनके जगह किसी दूसरे हीरो को लेने के लिए सलाह दिए थे। अमिताभ बच्चन के नायक होने के कारण इस फिल्म के फाइनेंसर्स को भी इस फिल्म में निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन या साहस नहीं मिल रहा था। लेकिन अरविंद सेन को अमिताभ बच्चन पर पूरा भरोसा था और वे अपने फैसले पर अटल थे। उन्हें लगा कि ओ.पी. रेलहन की फिल्म बंधे हाथ, जो उनके अपने फिल्म से पहले रिलीज होने वाली है, वो फिल्म हिट होगी और अमिताभ बच्चन की स्टार वैल्यू को बढ़ाएगी। लेकिन फिल्म बंधे हाथ रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अमिताभ बच्चन का करियर गहरे संकट में फंस गया और दूसरी तरह फिल्म कसौती के फाइनेंसर्स ने इस प्रोजेक्ट को जोखिम भरा मानकर फाइनेंस करना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म के निर्माता निर्देशक अरविंद सेन तनावग्रस्त हो गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन ठीक होने के बाद अरविंद सेन धीरे धीरे फिल्म कसौती को पूरे किए। इस फिल्म पर काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर रिलीज हुई और ये फिल्म
ब्लॉकबस्टर हो गया, जिसके वजह से अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनके स्टार वैल्यू और मार्केट प्राइस आसमान छू गई। जंजीर रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद अरविंद सेन की फिल्म कसौटी रिलीज हुई। देर से रिलीज होने के बावजूद एक अच्छी कहानी, अच्छे स्क्रिप्ट और कलाकारों के उम्दा अभिनय के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। हालांकि अरविंद सेन और अमिताभ बच्चन ने फिल्म कसौटी के बाद फिर कभी एक साथ काम नहीं किए। फिल्म की कहानी सपना नाम की एक निम्न वर्ग की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी माँ और शराबी सौतेले पिता के साथ रहता है। सपना की माँ एक छोटी सी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करती है और उनका परिवार बहुत गरीब है। सपना और उसके सौतेले पिता के बीच आए दिन अशांति जारी रहती है। एक दिन सपना की मुलाकात उसकी एक दोस्त से होती है जिसका नाम है नीता। सपना की तरह नीता भी बहुत ज़रूरतमंद और गरीब है और उसके पति ने एक दुर्घटना में अपने दोनों आंखें भी खो दिए हैं। नीता अपने पति को ठीक करने और पारिवारिक अभाव को दूर करने के लिए अंधेरे का रास्ता चुनती है। इस बार वो ये चाहती है कि उसकी सहेली सपना भी उसकी तरह अंधेर के राह में चले। नीता अपने कमी को दूर करने के लिए सपना का इस्तेमाल करना चाहती है और वो उसे हीरा नाम के एक बदमाश के पास ले जाती है। जब सपना को एहसास होता है कि वो एक दुष्चक्र में फंस गई है, तो वो इस चक्कर से बाहर निकलना चाहती है और वो हीरा के चंगुल से बचना चाहती है। उस वक्त सपना को एक पढ़े लिखे टैक्सी ड्राइवर अमित बचाता है। अमित सपना को सहारा देता है और उससे प्यार करने लगता है। इस बीच सपना और उसके शराबी सौतेले पिता के बीच संघर्ष बढ़ जाता है और सपना गलती से अपने सौतेले पिता को मार देती है। नतीजतन सपना पर मुकदमा चलाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। सज़ा पूरी होने के बाद सपना अमित के पास लौटना चाहती है, लेकिन अमित के घर वालों को अमित और सपना का ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है। दूसरी ओर वो शैतान हीरा और उसका गिरोह सपना का पीछा नहीं छोड़ता है। इसी तरह फिल्म कसौटी की कहानी अपने अंजाम की ओर आगे बढ़ती है। फिल्म कसौटी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अलग से कोई लीड एक्टर या एक्ट्रेस था ही नहीं। फिल्म की स्क्रिप्ट सबके लिए बराबर थी और सबको इक्वल स्पेस मिला था। फिल्म में अमिताभ बच्चन की एंट्री फिल्म शुरू होने की करीब 25 मिनट बाद होती है। कल्याणजी आनंद जी द्वारा किए गए म्यूजिक बहुत ही औसत था, लेकिन फिल्म हिट हो गई। इस फिल्म को हिट बनाने में प्यारे लाल के किरदार में प्राण साहब के एक्टिंग बहुत अहम भूमिका निभाई थी। प्राण के लिप में किशोर कुमार द्वारा गाया एक गीत हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म में हेमा मालिनी द्वारा निभाई गई किरदार के लिए शुरुआत में रीना रॉय का नाम सोचा गया था। भारतीय फिल्म के इतिहास में फिल्म कसौटी उन चंद फिल्मों में से एक है जो देर से रिलीज होने के बावजूद या एक डिलेड रिलीज फिल्म होने के बावजूद भी सफल रही थी।